आपके फ़ादर की 2 शादियाँ, आपके फ़ादर ने 2 शादियाँ की थी एंड आप बड़ी ओपनली उस चीज़ के बारे में बात करती हैं। इस टॉपिक पे इसलिए बात करना चाहिए थी कि बहुत से लोग इस चीज़ को फेस करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हमेशा एक तो स्टेप मदर्स को बहुत नेगेटिव दिखाते हैं और ये कॉन्सेप्ट के 2 बीवियाँ एक घर में, उसको बहुत ज़्यादा एक तो टैबू समझा जाता है, उस पे बात नहीं की जाती। हम हमेशा समझते हैं बहुत अजीब सी चीज़ें, ओह ये कैसे और किस तरह, यू नो। हालांकि ये बहुत जगहों पे हो रहा है, ये है कॉमन प्रैक्टिस है बहुत से लोगों के लिए घर में, इतना कोई बड़ा इशू नहीं है। आपकी ज़िंदगी कैसी थी? आपके फादर ने क्या 2-3 चीज़ें की जिसकी वजह से आप अपनी स्टेप मदर के साथ इतनी अटैच हैं, आप इतनी रिस्पेक्ट से उनसे बात करती हैं? आपके फादर के जाने के बाद भी आपने उनका भी ख्याल रखा, वो आपको सपोर्ट कर रही हैं। फादर कह के गए थे कि ख्याल रखना, लेकिन आप छोड़ भी सकती थी ना, ये इसका तो नहीं। उन्होंने भी बहुत रखा ना, बहुत यंग एज में हुई थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं साथ, उनके बच्चे एक 7th में था, एक 5th में थी, कि उन्होंने कहा मैं छोड़ के नहीं। लोगों ने बहुत कहा वापस चलो शादी हो जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं मैंने वादा किया मैं नहीं जाऊंगी। तो दोनों तरफ से उन्होंने भी और आपने भी। अच्छा, हमारे यहाँ सबसे पहली बात जो आप पूछना चाह रही हैं वो ये है कि पापा ने तो जो रोल प्ले किया वो किया, लेकिन अम्मी ने जिस तरह हमें सपोर्ट किया और अम्मी ने जिस तरह हमारी, कहते हैं ना कि आप बच्चों के दिमाग में जो डालते हैं, आई वॉज 36 ईयर्स ओल्ड, मेरा भाई 7 साल का था, मेरी बहन 8 साल की थी, तो सबसे ज़्यादा ऐसे मैं ये नहीं कहूँगी कि इफ़ेक्ट नहीं हुआ, मेरी बहन के दिमाग पे बहुत ज़्यादा असर पड़ा था इस चीज़ का, और उसके लिए थोड़ा सा अनएक्सेप्टेबल था कि लोग क्या कहेंगे। वो आपके स्कूल में होती ना बातें कि अच्छा आप बने और ट्यूशन पे जा रहे हैं, मदरसे जा रहे हैं, तो लोग जो है, हमारा पूरा रूटीन बना हुआ था कि अब हमारे ट्यूटर आएंगे, अब हमें मदरसे जाना है, अब स्कूल जाना है, तो वहाँ पे लोगों ने बातें करना शुरू कर दी थी, क्योंकि जब अम्मी घर में रहना शुरू हुई। लेकिन मेरी अम्मी ने कभी हम लोगों को ये नहीं कहा कि ये दूसरी अम्मी है या इनसे नफरत करनी है, या बल्कि मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, शायद आपको यकीन ना आए कि अम्मी ना गवर्नमेंट स्कूल में प्रिंसिपल भी रही हैं, टीचर भी थी। तो अम्मी जब आती थी ना तो वो चीज़ें लेके आती थी छोटी छोटी, जैसे अमरूद का सीज़न है, शहतूत का सीज़न है, तो वो ऐसी चीज़ें लाती। वो ला के ना सबसे पहले कहती थी तलहा सुंदस को दे दो, तुम लोग तो बाहर भी रहे हो, हम लोग सऊदीया में रहते थे, तुम लोग बाहर रहे हो, तुम लोगों ने ज़िंदगी के सारे मज़े किए हैं, इन बच्चों ने अभी क्या देखा है। तो वो कहती थी पहले उनको दे दो, अगर बच जाए तो तुम लोग खा लेना। मतलब मैंने ऐसी माँ नहीं देखी कभी। ये आपकी अम्मी? मेरी अम्मी। और मतलब उन दोनों इतना दिल खोल के उनको एक्सेप्ट किया, उनके बच्चों को भी। और जब मेरी बहन हुई थी तो शायद आंटी को इतनी खुशी नहीं हुई थी, मेरी दूसरी अम्मी जितनी मेरी अम्मी को खुशी हुई थी। वो कहती थी मुझे गोद दे दो, जब बेटी हुई थी, और बहुत एक्साइटेड होकर उसको लेने के लिए गई थी कि भाई हमारे यहाँ बेटी हुई है। और कभी भी उनकी बर्थडेज हमारे साथ मनी, सब कुछ हुआ। मतलब अभी जनवरी में दोनों बहन भाइयों की शादी हुई है, तो मतलब किसी को यकीन नहीं आ रहा था कि हमारा ये रिश्ता है, क्योंकि ये आपके माँ बाप पे डिपेंड करता है ना। उन्होंने कभी वो जो दिखाते हैं ना हमारे यहाँ जल्लाद वाली माएँ कि मार रही हैं, कंप्लेंट्स करी हैं, वो हमें बस ये डराती थी। हम छोटे थे, बेवकूफ़ थे, वो कहती थी कैमरा लगा हुआ है, पापा देख रहे हैं, जबकि वो पापा को रिपोर्ट करती थी कि हम क्या कर रहे हैं, और हम समझते थे कि वाकई में। और कभी कहती थी डिवाइस रखी हुई है, तुम लोगों ने आज जो शैतानी की थी, पापा को आवाज़ चली गई। ये आपकी अम्मी कहती थी? ये दूसरी वाली अम्मी हमें डराती थी। अम्मी तो जॉब पे होती थी ना, तो हमें डराती थी, तुम लोगों ने ऐसे किया था ना पापा। आप सुन नहीं रही होंगी बात आप लोग ना, तो वो बता दी थी पीटी सेल पे, पापा को बता देती थी इन्होंने। आजकल तो बच्चे पकड़ ले कहाँ है डिवाइस, कहाँ है कैमरा। हम इतने बेवकूफ़ थे, हम कहते थे अच्छा ठीक है। और फिर हमें कभी भी इन चीज़ों से, आप ये सोचें कि दोनों एक जैसे कपड़े पहनती थी, दोनों के पास सारी चीज़ें एक जैसी थी, और अगर एक रोटी बेल रही है तो दूसरी पका रही है उसे, एक सालन बना रही है, दूसरी सब्जी काट रही है। तो हमने ये वाला माहौल घर में देखा है, और दोनों साथ साथ जाती थी, तो सबको पता था कि हाँ भाई नॉर्मल है ये। हाँ, आने वालों को बड़ा अजीब लगता था, बहुत बार अक्सर ऐसा होता था, बहन का कोई रिश्ता आया तो लोग मना कर देते कि नहीं इनकी 2 माएँ हैं। हाँ, ये चीज़ हमने फेस की। मेरी बहन के प्रपोजल्स आते थे तो लोग कहते थे नहीं इनकी 2 माएँ हैं भाई, पता नहीं कैसी तरबियत हुई होगी। ओके। ये सवाल उठते हैं। वो तो जो अलमिया है हमारी सोसाइटी का, वो तो है ना, लेकिन मुझे कभी उनसे मसला नहीं हुआ। मैं उनको शोज़ में भी लेके जाती हूँ, साथ जाती हैं, कहीं तकरीब में जाना हो मेरे साथ होती हैं। अगर मेरा कोई कराची से बाहर कुछ हो तो छोटी बहन जाती थी साथ, फिर अब अम्मी जाती हैं। माशाल्लाह से। आप क्या एडवाइस करना चाहेंगी जो लोग सुन रहे हो, हस्बैंड्स जो सुन रहे हैं जिनकी 2 बीवियाँ हैं, कि वो कैसे मैनेज करें, या औरतों को या यार बस मैंने अम्मी को जो देखा था ना, जब हम थोड़े मैच्योर हो गए थे, तो अम्मी को जब मेरी बहन सवाल करती थी कि क्या मजबूरी थी, बेटा भी था बेटी भी थी, क्योंकि हम तीनों थे और ठीक ठाक फैमिली, फिर हम बाहर रहते थे, तो अम्मी कहने लगी कि बजाय के 2 अलग अलग घर होते और तुम्हारे पापा इस तरह जाते और मैं बार बार फ़ोन करके उनको डिस्टर्ब करती, तो उससे अच्छा, क्योंकि अम्मी का एक तरीका था कि अगर खुदा ना खासा किसी का इंतकाल भी हो गया ना, तो अम्मी पहले पापा आएंगे, वो नहाएंगे, खाना खाएंगे,
फिर अम्मी उनको आराम से बताएंगी कि हार्ट पेशेंट है, कहीं अचानक से सदमा ना हो जाए। वो बहुत ख्याल रखती थी उनका, बहुत ज़्यादा, दोनों। तो उनको हमेशा यही रहता था कि ना नहीं नहीं, अगर मैं इस तरह करती तो तुम लोगों को टाइम नहीं मिल पाता, तो मैंने साथ ही रखा। अब ये कितनी अच्छी बात है ना कि मतलब पापा बटे हुए होते हैं, और अम्मी ने कहा कि बजाय के वो चोरी छुपे करते फिर मुझसे छुपाते, तो उससे बेहतर ये है कि आप सामने कर लें, साथ रह लें, तो ये मसला नहीं होगा कि तुम कहाँ थे। अब पापा जब घर आएंगे तो घर ही आएंगे ना तुम लोग के पास। तो बट उन्होंने आप लोगों का सोचा ना कि बच्चों हाँ। को बाप क्या मिस नहीं करे या कुछ भी कहीं भी कमी नहीं जी। हो, और उन्होंने उसको और पापा का भी सोचा ना कि इतनी उनकी ट्रैवलिंग हो जाएगी कि भाई वो उधर हैदराबाद जा रहे हैं, इधर कराची, अम्मी ने कहा ले ही आया, तो वो रुखसत होके यहीं आई थी। चलें, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड द आइडिया वाज दैट कि इस टॉपिक पे अगर बात कर ली जाए, जो लोग इस चीज़ से गुजर रहे हैं शायद उन्हें कोई गाइडेंस मिल जाए, या फिर जो लोग इस चीज़ को में हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आए कि हम अकेले नहीं, और भी जगहों पे ये चीज़ हो रही है। तो इसलिए हमने सोचा हम इससे बात करें। जैसे जब मिसकैरेज होते हैं, मुझे लगता है एक औरत की ना पूरी ना सिर्फ बॉडी एक चीज़, एक बहुत ट्रॉमा से गुजरती है, मेंटली इमोशनली भी आप एक डिफरेंट टाइप के ट्रॉमा से गुजर रहे होते हैं। कभी कभी औरतें अपने आप को डाउट करने लगती हैं। आप एक चीज़ से गुजर रहे होते हैं, फिर आसपास की भी बहुत सी बातें सुनने को मिलती हैं। इज़ देयर एनीथिंग जो आप शेयर करना चाहें जिससे जो लोग इस चीज़ से गुजरते हैं उनको थोड़ी सी हेल्प हो जाए? आप अपना जर्नी का कोई हिस्सा अगर आपको लगता है कि वो मदद कर सकता है या किसी को गाइड कर सकता है, वो शेयर करना चाहें? अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो ये कि सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना चाहिए। मेरे साथ 3 मिसकैरेजेस तो एक अलग कहानी है, बहुत लंबी, उसके लिए हम अलग एपिसोड करेंगे। जब आहिल थे तो हुआ ये कि 4th या 5th आई गेस 6 मंथ था, तो एक बहुत नामवर हॉस्पिटल में हम गए और वहीं से मेरा सब कुछ हो रहा था। तो जो डॉक्टर थी वो मुझे देख के कहती हैं आपकी हिस्ट्री है कि आपके मिसकैरेजेस हुए हैं। मैं कहा जी। तो आपका बेबी जो है वो बिल्कुल डेड है, उसकी हार्ट बीट नहीं है, उसका हार्ट नहीं बना, कुछ नहीं हुआ, तो आप कल नहीं, आप वेडनेसडे को आके हॉस्पिटलाइज हो जाएं, डीएनसी करवा लें। तो अब आप सोचें 8 साल बाद मैं प्रेग्नेंट हूँ और इतनी मुश्किलों से, और अम्मी मेरे साथ है। जब हम वापस आने लगे ना तो सिर्फ मेरे आंसू गिर रहे थे और मैं कोई बात नहीं कर रही थी। तो अम्मी ने बड़ी हिम्मत करके ना, मुझे ज़रा गुस्सा जल्दी आ जाता, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके कहा कि इसको तो दिखा दिया, एक बार वो जो मेरी दोस्त है ना उससे एक अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं तसल्ली के लिए, फिर मैं तुम्हें करवा दूंगी एडमिट, लेकिन एक बार करवा लेते हैं, कभी कभी डॉक्टर्स गलत भी। मुझे नहीं पता उन्होंने ये हरकत क्यों की थी, और फिर मैंने उनको इसलिए छोड़ दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह आहिल ठीक है। हम वहाँ गए, जाके जब उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया तो उसमें बेबी था, बेबी का दिल धड़क रहा था, उन्होंने मुझे उसकी आवाज़ सुनाई, उन्होंने मुझे उसका दिल दिखाया। कितनी खुशी हुई होगी उस वक्त आपको। और मैं हैरान थी कि वो डॉक्टर मुझे परसों बुला रही है कि आप जाके ये कुछ भी नहीं है, डेड है। तो एक तो ये कि अगर कोई आपको इस तरह से कहे तो आपको सेकंड ओपिनियन ज़रूर लेना, ये नहीं सोचना कि आप अपने ही डॉक्टर पे। फिर जब मेरे साथ ये सब हो रहा था तो मुझे एक और डॉक्टर का बताया गया कि आप उनके पास जाएं, वो बताएंगी कि क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड मुझे देखा और मुझे कहती हैं कि नहीं, तुम्हारे औलाद नहीं हो सकती। मतलब जब आपके मिसकैरेजेस हो रहे थे तब, आहिल से पहले की बात है? क्योंकि माएँ ना ऐसी होती हैं, अम्मी को तो पहले दिन से ये था कि बस हो जाए। अम्मी हज पे जा रही हैं, उम्रे पे जा रही हैं, अम्मी एक ही बात अम्मी की रटती कि बस मैं तुम्हारा बच्चा देख लूँ। मैंने कहा इसके बाद आपकी कोई और दुआ होगी, अल्लाह मियाँ से आप ऐसी सौदे करती रहती हैं। नहीं, मैं जा रही हूँ। खैर अम्मी ने बहुत दुआ, सब कुछ जो बताता था ना, और मैं भी उनका दिल रखने को कि अच्छा चल। अच्छा, मेरा फर्स्ट मिसकैरेज हुआ वो, उसके अंदर ये हुआ था कि मेरे भाई के यहाँ ना ट्विन्स हुए थे, और जिस दिन मुझे ये बात कही गई, मैं गई फ्राइडे को, तो वो इतना खुश कि मेरा एक बेटा हुआ, एक बेटी हुई है। मैं उसके गले लग के इतना रोई, क्योंकि मैं उससे बहुत क्लोज हूँ, बहुत, मैं उसी के साथ रही हूँ ज़्यादा। तो कहने लगा रो क्यों रही हो, ये वो। मैंने कहा कल मुझे एडमिट होना है और ये सीन हो गया। तो मेरे भाई ने ना अपनी बेटी मुझे दी, कहता है तुम ये गोद ले लो। वो मुझे बहुत मिलती है मेरी भतीजी, कहते तुम इससे गोद ले लो, तुम परेशान नहीं हो। तो मैंने कहा नहीं, मैं किसी का बच्चा लेके नहीं पाल सकती। तो उसने मुझे बहुत कन्विंस किया, मुझे भी, हस्बैंड को भी, कि हमारे ट्विन्स हैं, तुम एक बेटी रख लो। मैंने कहा नहीं, ना बेटी चाहिए ना बेटा, तुम अपने पास रखो, अल्लाह तुम्हें ज़िंदगी दे। फिर जब मैं सेकंड टाइम हुई तो मुझे बहुत सारे लोगों से ये सुनने को मिला कि मीडिया में ना, तो शायद ये खुद ही जाके ये सब करवाई। ये सबसे हार्श स्टेटमेंट थी जो मैंने अपनी लाइफ में सुनी अपनों से, कि ये शायद खुद ही जाके करवा लेती क्योंकि इसको मीडिया में काम करना है। जबकि प्रेग्नेंट होने से मीडिया का कोई ताल्लुक नहीं है कि आप काम करें ना करें, मीडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखा भी जाए तो आपने देखा क्लोज आ रहे होते हैं आपके, इतना ज़्यादा इस चीज़ से कोई फ़र्क। और अब तो सभी कर रहे हैं, सभी ज़्यादातर, सबके 2-2 3-3 बच्चे हैं। तो वो सबसे हार्श स्टेटमेंट थी मेरी लाइफ की। लेकिन ये होता है कि
आप इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। और आप डबल चीज़ों से डील करिए, एक तो वैसी वो ट्रॉमा, वो सैडनेस वो है, ट्रॉमा ऊपर होता से है, ये आपको बातें सुने आप। पीटीडी हो रहा होता है, आप वैसे ही इतने डिप्रेशन के अंदर होते हैं, फिर आपके हार्मोन्स चेंज हो रहे होते हैं, आपको पता होता है कि आपको ये दिन आप कैसे बॉडी की गुजारना है। चेंजेस को भी फेस कर रहे होते हैं आप, इमोशनली भी। तो मैंने बहुत सुनी है ये बातें। ओके, आई एम सॉरी बट आई एम हैप्पी कि अल्लाह ने बल्कि कुछ लोग थे वो तो कहते थे, मैं मेंशन करूंगी, अपने मियाँ का ट्रीटमेंट करवाओ। तो मैं अपने हस्बैंड के लिए क्यों सुनूं ऐसी बात? हमें पता है, मतलब अगर आपके 3 मिसकैरेजेस हुए तो इट मीन्स कि आप कंसीव भी कर सकते हैं, और अल्लाह मियाँ के हाथ में ये सब कुछ, ठीक है, जब देना होगा तब दे देगा अल्लाह। बिल्कुल। तो वो कभी कोई कहता था हमारा बच्चा ले लो, कोई कहता था अडॉप्ट कर लो, कोई कहता था ये कर लो। अच्छा, अब जब से अल्हम्दुलिल्लाह आहिल हुआ है, 4 साल हो गए, जितने कजिन्स को, जितने आसपास के लोगों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी ना कि इसका क्यों नहीं हो रहा, आप कसम ले लें किसी ने फ़ोन करके पूछा हो कि वो कैसा है। सिर्फ उनको जस्तुजू थी कि कब होगा, कब होगा। दैट्स इट।